Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts, business studies and economics at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, सो मेरे दोस्तों, सो मेरे रील्स की चाहने वालों, हम स्टार्ट कर चुके थे हमारा चैप्टर नंबर 2। हमने कंसेप्ट समझा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 सबके लिए। उसके बाद में हमने देखा था कि हमेशा जब भी चेंज इन पीएसआर होगा तो हमको 5 स्टेप करने की जरूरत है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, बहुत अच्छे से क्लास में समझ लिए। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हमने इन क्लासेस में समझा कि गुडविल होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है, कितने तरीके की होती है, उसको वैल्यू करने के कितने मेथड है। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट, दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट और तीसरा मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड, जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड थोड़ा सा अलग है और जो बच्चे इसको रट के क्वेश्चन करते हैं उनको हमेशा हार्ड लगता है, लेकिन अगर हम कंसेप्ट समझ गए तो ये भी हमको आसान लगने वाला है। तो कैपिटलाइजेशन, कैपिटल एक बार याद कर लेते हैं कि कैपिटल क्या होता है। बेटा, ये आपको आपकी 11th क्लास की पहली या दूसरी क्लास में ये इक्वेशन समझा दी गई होगी। आपका चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें आपने घोट घोट के आपको पिलाई गई थी 11th क्लास में कि असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। फिर भी आपको ये इक्वेशन ध्यान नहीं है तो तुमने इतनी सारी बैलेंस शीट बना ली है यार। इस साइड होते हैं असेट्स और इस साइड होती है कैपिटल, और लायबिलिटीज दोनों का टोटल बराबर होता है। वो इसी इक्वेशन की वजह से होता है असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बेटा, कैपिटल को अगर इधर लेके जाऊंगा, असेट्स को इधर लेके आऊंगा, तो हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये एक तरीके से कैपिटल होती है कि हमारे बिजनेस की आज की औकात क्या है। अगर मैं मेरे बिजनेस को बेच दूं तो मेरे को मेरे असेट्स को बेचना पड़ेगा, मेरी जो लायबिलिटीज है उनका पेमेंट करना पड़ेगा। तो असेट्स को बेचने से ये पैसा आएगा, लायबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे नेट असेट्स, हमारी नेट वर्थ, हमारी औकात होती है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं आपको बोलूं कि आप अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो, आपने कैपिटल लगाई 10 लाख रुपए की, ठीक है सर, हमने पैसे लगाए उसमें 10 लाख, हमने कैपिटल लगाई 10 लाख, और आमतौर पर उस बिजनेस में 10% की कमाई है, ठीक है सर। तो आप अपने बड़ी बुद्धि से फटाफट से मुझको बता दोगे सर हमने पैसे लगाए 10 लाख और आमतौर पे उस पर 10% की कमाई है, यानी कि हम 1 लाख रुपए कमाएंगे, यानी कि हम 1 लाख रुपए कमाएंगे। मैंने आप लोगों को बोला बेटा आप लोगों ने पैसा लगाया, आप लोगों ने कोई कैफे का बिजनेस खोला, उसमें आपने कैपिटल लगाई 10 लाख रुपए, और आमतौर पर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, आमतौर पर हर कोई इस बिजनेस में 10% की कमाई करता है। तो बताओ आप कितने की कमाई करोगे, आपका प्रॉफिट क्या होगा सर? 10 लाख इंटू 10%, 1 लाख का। अगर हम 1 करोड़ रुपए लगाते तो हम 10 लाख रुपए कमाते। आपने बताया आमतौर पर कमाई जो होती है वो होती है 10% की, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मैं आपको कैपिटल ना बताऊं, मैं आपको प्रॉफिट बताऊं कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और आमतौर पे 10% की कमाई है, तो क्या आप कैपिटल निकाल सकते हो? थोड़ा सा मैथ्स का दिमाग लगाओ। मैं आपको बोलूं, इस बार मैं आपको उल्टा बोलूं, यही चीज मैं बोलूं कि बेटा आप कमा रहे हो प्रॉफिट 1 लाख रुपए का, आमतौर पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, हर कोई 10% कमाता है। तो बताओ आपने कितने पैसे लगाए थे, बताओ आपने कितनी कैपिटल लगाई थी? तो आप करोगे सर कैपिटल इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट है और आमतौर पर 10% कमाते हैं, डिवाइडेड बाय 10%, यानी कि ये 1 लाख 10% है। ये 1 लाख 10% है। बेटा 10%, जो मेरे जो दोस्तों की मैथ्स थोड़ी सी वीक है तो मैं बता दूं, इस 10% को आप 10/100 भी लिख सकते हो। 1 लाख अपॉन ये जो 10% है, ये जो 10% है, इस 10% को आप 10/100 भी लिख सकते हो। ये 100 जब ऊपर जाएगा तो ये एक तरीके से ये फॉर्मूला बन सकता है 1 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
इजी सी बात है, मैंने बस आपको इसी चीज को उल्टा बता दिया कि प्रॉफिट दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है और पूछ रहा हूँ कैपिटल कितनी है, तो आप इसको उल्टा करके निकाल लोगे। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%, सर हमने 10 लाख रुपए लगाए होंगे। कुछ इसी तरीके से हमारे कैपिटलाइजेशन में मेथड में हमको गुडविल को कैलकुलेट करना है। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके हैं बेटा गुडविल को कैलकुलेट करने के। एक तो बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट्स, जो हम ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, और एक बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट्स। दोनों चीज हम समझ के आ चुके हैं, इन दोनों को मैं आपको समझाऊंगा। पहले बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट समझते हैं, आपको चीजें अपने आप आसान लगने लग जाएगी। तो बेटा 3 स्टेप करने हैं आपको। जब भी क्वेश्चन बोले कि गुडविल कैलकुलेट करो बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट्स, तो आपको 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले तो कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट्स, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालने हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन करके आ चुके हैं। दूसरा प्रॉफिट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। सर मतलब फिर से ढंग से समझाओ। आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, सपोज करो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, सपोज करो 1 लाख रुपए, ये आपके एवरेज प्रॉफिट आए। अब मैं आपको बोल रहा हूं कैपिटलाइज्ड वैल्यू बताओ एवरेज प्रॉफिट की, कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपने कितनी कैपिटल लगाई होगी, आपने कितना पैसा लगाया होगा, और मैंने आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आमतौर पर लोग कमाते हैं वो बता दिया। एवरेज प्रॉफिट है आपके 1 लाख, आमतौर पर लोग बाग 10% कमाते हैं, यानी कि 1 लाख क्या है सर, ये 1 लाख 10% है। अगर हम इसको 10% से डिवाइड कर देंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कि हमने कितना पैसा लगाया है इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए, वो आ जाएंगे कि हमने लगाए 10 लाख रुपए। हमको कैपिटल लगानी पड़ेगी कम से कम 10 लाख की, तब जाके हम एवरेज प्रॉफिट 1 लाख की कमा सकते हैं। तीसरा स्टेप है गुडविल को कैलकुलेट करने का, कि ये जो कैपिटल आपको लगानी चाहिए थी 10 लाख रुपए, 1 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 10 लाख रुपए लगाने चाहिए थे, लेकिन असल में आपने केवल 5 लाख रुपए लगाए। तो 10 लाख माइनस 5 लाख, ये 5 लाख आपकी गुडविल की वजह से कमाई हुई है आपकी। 10 लाख माइनस 5 लाख, आपकी जो 5 लाख रुपए की कमाई है वो आपकी गुडविल की वजह से हुई है। फिर से बताता हूं, सबसे पहले हमने निकाले एवरेज प्रॉफिट, जो आप सब लोगों को निकालना आता है। फिर मैंने बोला इस एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हमको कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, हर कोई इस तरीके के बिजनेस में 10% की कमाई करता है। अगर हम 1 लाख रुपए कमाई कर रहे हैं, यानी कि हमको कैपिटल, हमको पैसा लगाना चाहिए था 10 लाख रुपए, पर हमने लगाए केवल 5 लाख, हमने लगाए केवल 5 लाख। तो ये 10 लाख माइनस 5 लाख रुपए, 5 लाख की आ गई आपकी गुडविल। बस यही है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, आओ बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं और ये चीजें हल हो जाएगी और आसान। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको कुछ स्टैट्स दे रखे हैं, ये एवरेज प्रॉफिट है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ये असेट्स है, ये लायबिलिटीज है। तो आओ बेटा करते हैं क्वेश्चन हमारे सिस्टम के ऊपर। सिस्टम, आओ बेटा आओ, देखो जरा कितना आसान है क्वेश्चन। अपन को क्या करना है, स्टेप्स याद करने हैं। सर स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। सर आप नहीं करोगे एवरेज प्रॉफिट, हमको आप बहुत अच्छे से इतनी सारी क्लासेस में समझा दिए, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही आपको गिवन है। सर क्वेश्चन में दे रखे हैं हमको स्टेप नंबर 1 72,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट। अगर नहीं दे रखा होता तो भी हम निकाल लेते, आप हमको सारी पहली वाली क्लासेस में समझा चुके हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ दिस एवरेज प्रॉफिट, कि इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए हमको भला कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी। इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए हमको कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी, तो ये हो जाएगा 72,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। आमतौर पर इस बिजनेस में हर कोई 10% की कमाई कर लेता है। इंटू 100 बाई 10 लिख सकता हूं भाई, इसको 72,000 डिवाइडेड बाय 10% के बजाय मैं 72,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी लिख सकता हूं। अपॉन में अगर 10% है
तो ये 100 जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 100/10। ये तो आपने क्लास 6 या 7 में भी सीखा होगा। तो बेटा हमारे कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो आ गई वो आ गई 7,20,000 की। ये 72,000 को कमाने के लिए कम से कम 7,20,000 रुपए आपको लगाने चाहिए थे, लेकिन असल में आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है बेटा? आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? आपने असल में लगाए कितने रुपए? सर हमने असल में जो पैसा लगाया, हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, वो हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन सर हमको इतना पता है कि कैपिटल होता है हमेशा असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स दे रखे हैं 9,70,000 के, और आपकी लायबिलिटी आपको गिवन है 4 लाख रुपए की। इसको हटा ही देता हूं एक बार। लायबिलिटीज आपको गिवन है 4 लाख रुपए की, यानी कि हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने असल में पैसा लगाया वो आ गया 5,70,000 रुपए। हमने असल में ये कैपिटल लगाई 5,70,000 की, हमको लगानी चाहिए थी 7,20,000 की, इतने रुपए कमाने के लिए। तो ये बचा हुआ पैसा है हमारे गुडविल का। स्टेप नंबर 3 बेटा, गुडविल is equals to step number 2 capitalized value of average profit। जो हमारे एवरेज प्रॉफिट है माइनस हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। देख रहे हो कितनी शानदार राइटिंग में लिख रहे हैं तुम्हारे सर जल्दी जल्दी में। तो स्टेप नंबर 2 बेटा हमारे आए थे 7,20,000 रुपए, माइनस कर देंगे 5,70,000 रुपए। तो ये आ गई बेटा बची हुई आपकी गुडविल। कैलकुलेटर में कर लेता हूं, एक बार पहले भी गलती हो गई थी। 7,20,000 माइनस 5,70,000, 1,50,000 रुपए की आ गई हमारी गुडविल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले निकाले एवरेज प्रॉफिट की, हम एवरेज प्रॉफिट कमा कितना रहे हैं। अब मार्केट में आमतौर पर हर कोई 10% की कमाई करता है, तो हमको कितना पैसा लगाया होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 7,20,000, लेकिन हमने लगाया तो केवल 5,70,000 ही। तो ये जो एक्स्ट्रा है ये हमारी गुडविल है। ये एक्स्ट्रा क्या है? हमारी गुडविल। तो आओ बेटा आओ, ये तो था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट है आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू, हमको निकालना है बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट्स। स्टेप नंबर 1 हमने कर लिया, बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट्स। कैसे गुडविल निकाले? स्टेप नंबर 2 बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट्स। अगर मेथड नंबर 2, नॉट स्टेप नंबर 2, मेथड नंबर 2, अगर हम सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके, अगर बेटा हम सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके और गुडविल निकाले, तो बेटा इसकी भी कुछ स्टेप्स है, इसमें तो केवल 2 ही स्टेप है। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालो। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो भी आप हमको सिखा रखे हो। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं हमारे एक्सेस प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। उसके बाद में सुपर प्रॉफिट को सीधा मल्टीप्लाई कर दो 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। सर इसमें हमको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस नहीं करना, क्योंकि सुपर प्रॉफिट जो हमने निकाला वो था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वो नॉर्मल प्रॉफिट जो था वो नॉर्मल प्रॉफिट आया ही आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके। तो एक तरीके से वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का हम इसी में हम उसको जो एडजस्टमेंट है वो कर चुके। तो आपको केवल सुपर प्रॉफिट निकालना है, मल्टीप्लाई कर देना है उसको 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, आपका आंसर आ जाएगा। आओ उसी क्वेश्चन को इस बार हम सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वो सेम क्वेश्चन को बेटा हम सुपर प्रॉफिट मेथड से करते हैं। आओ सेम क्वेश्चन वील डू इट अगेन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टेप नंबर 1 सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट, सर ये काम हम करेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
सर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, नहीं गिवन होता तो भी सर हम करने में इसको सुपर एक्सपर्ट है। 72,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा, लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है हमको 10% की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको दे रखी है 10% की, और हमको कैपिटल एम्प्लॉयड बता रखे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा हमारी 9,70,000 माइनस 4,00,000 5,70,000 की, जो हमने अभी भी क्वेश्चन में पहले भी निकाली थी। 5,70,000 रुपए अगर हम कैपिटल लगा रहे हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हर कोई 10% कमा लेता है, तो बताओ हम, हर कोई 10% कमा लेता है यानी कि हर कोई 57,000 तो कमा ही लेता है। नॉर्मल प्रॉफिट है बेटा 57,000 का, हम कमा रहे हैं 72,000। नॉर्मल प्रॉफिट है 57,000 का, हम कमा रहे हैं 72,000, यानी कि हम जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, वो है 12 + 3 15,000 रुपए। ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं 15,000, एक्स्ट्रा में हम कमा रहे हैं 15,000। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू से अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से आप क्वेश्चन करते थे तो आप हेलो एवरीवन, आज हो गई बेटा तगड़ी चोट। अभी तो हो गया था आपका ये सिस्टम ही रीस्टार्ट। सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, पहले तो बहुत देर तक इसका वेट करा कि ये रीस्टार्ट हो जाए, बहुत टाइम लगाया, तब तक खाना वाना खाया, फिर खाना आके रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करा, तो ये माइक 2 बार 3 बार रिकॉर्ड कर लिया। मैं देखा ये क्या चक्कर है यार, इसको अलग अलग तरीके से करके देख लिया, माइक अपना खराब हो गया। बट मैं कह रहा हूँ ना बेटा, दिमाग इतना खराब हुआ कि मैंने कहा अब ये वापस से अमेजोन से ऑर्डर करूँगा, ये सब करूँगा। बट आई एम वेरी अनरेस्टफुल। मैं अभी हैंड टू हैंड गया, नया ये माइक लेके आया, जो भी मेरे को मिला पास से वो लेके आया। सो इट इज़ अ लेसन फॉर यू ऑल। मैं देखा ये लेसन भी देता हूँ साथ साथ में, कि कोई भी गोल हो ना आपका, तो अनरेस्टफुल रहो कि करना है वो, ऐसे नहीं अब ठीक है बाद में कर लेंगे। मैं हैंड टू हैंड गया और हैंड टू हैंड लेके आया। आज ये क्लास करा रहा हूँ तो आज पूरी करा के रहूँगा। वो कहते हैं ना, अमिताभ बच्चन ने कहा है, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी नहीं हार होती। सो ये आप लोगों के लिए एक लेसन है। आप लोग भी जो भी करो जीवन में, 12th करने के बाद में आप जहाँ पे भी जाओ करो, बी अनरेस्टफुल। ये सब फालतू की बातें हैं, लाइफ बैलेंस ये सब, अनरेस्टफुल रहना। अपन को जो काम दिया है ना, अपने गोल के पीछे लग के करना है, जो भी आप करना चाहो। सो आओ बेटा हमारे क्वेश्चन के ऊपर। मैं ये कह रहा था, आपको थोड़ी आवाज अलग आ रही होगी, आई एम रियली सॉरी, जब तक वो ये माइक नहीं आ जाता हम इससे पढ़ लेंगे। सो सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया, और सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या कर रहे थे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे ईयर्स ऑफ परचेज, जो क्वेश्चन में गिवन होगा 2 साल 3 साल 4 साल। लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हम जो गुडविल निकालेंगे, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। और हमारा स्टेप नंबर 2, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट 15,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी 10%। ये आ गया बेटा 1.5 लाख। हमारी गुडविल आ गई 1.5 लाख, जो कि सेम एवरेज प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट में भी यही गुडविल आ रही थी। मैं चाहूँ तो मैं आपको इस पे और कंसेप्ट ठोक ठोक के दे सकता हूँ कि ये कैपिटल जो है वो नेट असेट होती है। हम इसके ऊपर का परचेज कंसिडरेशन पर, वो सब आपके ऊपर से जाएगी, क्योंकि परचेज्ड गुडविल जो है, परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, वो आपके है ही नहीं, सीए इंटर में आती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, अभी आपको समझने की क्या जरूरत है। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आवाज बहुत तेज आती है, आई नो। सो अभी आपको क्या समझने की जरूरत है बेटा, कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में, भाई फुल स्क्रीन हो जाए, हाँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमको 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले तो निकालना है एवरेज प्रॉफिट, जो आपको बहुत अच्छे से आता है। सेकंड स्टेप, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कि इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए हमको कितना पैसा, हमको कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी। 1 लाख रुपए का हमारा एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो यानी कि हमको 10 लाख रुपए लगाने पड़ते इस 1 लाख को कमाने के लिए। लेकिन हमने लगाए केवल एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, मान लो 5 लाख, तो 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख की आ गई हमारी गुडविल।
और अगर आप सुपर प्रॉफिट से कर रहे हो तो आपको केवल 2 ही स्टेप करने की जरूरत है। वहां पे थे 3 स्टेप, यहाँ पे केवल 2 ही स्टेप। कैलकुलेट करो सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर यहाँ पे हमने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हमारे सुपर प्रॉफिट में आ चुका है। वो कैसे आ चुका है? तो बेटा आप लोगों को सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसमें ऑलरेडी इसका पार्ट आ चुका है, इसलिए दोनों का आंसर भी सेम आया है। आज